मतलब व्हाट वी हैव फिनिश्ड, हमने क्या फिनिश कर लिया लास्ट क्लासों में? वी हैव फिनिश्ड द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस as well as different techniques of analysis and method of expression of concentrations. So after that we have starting primary and secondary standard. As you see on your screen, but standards, what is the mean of the standard solution in pharmaceutical analysis? In pharmaceutical analysis, the word standard means a material containing a substance of our interest with a known concentration. We can express this with definite number and proper units. Means standard solution हम उन solutions को कहते हैं जिसका हमको substance पता हो, means इसमें क्या मिला हुआ है और उसकी यूनिट पता हो, कितने परसेंट में मिला हुआ है या कितने मोल्स में मिला है, उसकी यूनिट पता हो, मीन उसकी कंसंट्रेशन पता हो। तो जैसे मैं बात करता हूँ कि ये चीनी का घोल आपको देता हूँ, शुगर सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन, और मैं कहता हूँ ये 10% सुक्रोज सॉल्यूशन है, मीन्स मुझे पता चल गया इसमें 10 ग्राम शुगर है 100 ml सॉल्यूशन में। सो दिस इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कब कहेंगे? जब हम उसकी कंसंट्रेशन पता हो और ये पता हो इसमें क्या मिला हुआ है। 10% ऑफ शुगर सॉल्यूशन is known as the standard solution because we have the knowledge about unit and concentration of solution and the substances what will be in this solution. So जब हमको उसका सब्सटेंस पता हो इसमें क्या मिला हुआ है, कितने परसेंट मिला हुआ, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ ये चीनी का घोल है, आपको नहीं पता उसमें कितने परसेंट चीनी है या कितने mg चीनी है, कितने ग्राम चीनी है, कितने किलोग्राम चीनी है, इट मीन्स इस स्टैंडर्ड नहीं है, सब स्टैंडर्ड है या अनस्टैंडर्ड है। दिस इज द सब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सो अब बात आती है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने की हमें जरूरत क्या पड़ती है। व्हाट इज द नीड फॉर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस? सो देयर आर सम फंक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इट मे बी टू प्रोवाइड ए रेफरेंस यूजिंग विद which we can determine unknown concentration of a solution। मीन्स जब हमको कंपैरिजन करके किसी सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमको क्या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको एक चीनी का घोल बना के देता हूँ, 10% शुगर का घोल बना के देता हूँ कि ये जो चीनी है, जो ये सॉल्यूशन है, इसमें 10% शुगर है, और मुझको और तुम्हारे पास एक अननोन सॉल्यूशन है इसमें पता नहीं है चीनी कितनी है, तो आप उसको उसके कंपैरिजन करके 10% वाले कंपैरिजन करके ये बता सकते हो इससे कम है या इससे ज्यादा है, और ज्यादा एनालिसिस करके ये भी बता सकते हो उसमें ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है। सो इट मे बी यूज्ड एज रेफरेंस स्टैंडर्ड टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ ए अननोन सॉल्यूशंस, और it may be used to standardization of volumetric solutions or preparation of secondary solutions or to calibrate an instrument। एन इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कैसे करते हैं? जैसे मैंने किसी में NaOH मिलाया तो उसका pH क्या हो जाएगा, किसी वाटर का NaOH मिलाया उसका pH मैंने बढ़ा दिया, NaOH मिला के मैंने pH 8 कर दिया, मुझे पता चल गया इतना NaOH ऐड करने से इसमें इतना pH इंक्रीज हो जाता है, तो मैं उससे फिर कंपैरिजन कर सकता हूं इंस्ट्रूमेंट का कि मैंने pH 8 सेट किया है तो क्या जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो 8 pH बता रहा है या नहीं। कैलिब्रेशन का मतलब होता है मशीन का ही पैमाइश करना, मशीन का ही ये देखना कि मशीन सही से काम कर रही है या नहीं। जैसे pH मीटर, डिजिटल pH मीटर है, वो pH बताता है सॉल्यूशन का, उसमें मैं एक NaOH मिला के कोई सॉल्यूशन को 10 pH करता हूं तो मशीन को चेक करूंगा वो 10 बता रही है या 8 बता रही है या 6 बता रही है। अगर वो सही बता रही है इट मीन्स इट इज द कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो कैलिब्रेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए, वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, और एज ए रेफरेंस सॉल्यूशन हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को यूज करते हैं। सो व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉल्यूशन? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या होते हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। Standard solution can be divided or can be classified in the two types of solution. It may be primary standard solution or secondary standard solutions. So what are the primary standard solutions?
So primary standard solution is a reagent which is very pure, generally representative of a number of moles the substance contains and easily weighed. A primary standard solution is a reagent that's stable, isn't not a hydrate, or no effect of water, और हैज ए हाई मॉलिक्यूलर वेट. सो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो प्योर सॉल्यूशंस होते हैं. वो क्या होते हैं? प्योर सॉल्यूशंस होते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं जो आसानी से इजीली वेट करके उसमें ऐड किए. मींस द प्योर सॉल्यूशंस आल्सो नोन एज द प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस. प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं. स्टेबल का मतलब है कि सॉल्यूशन रख दिया, कितने दिन में वो डिहाइड्रेट, खराब ना हो जाए, तो ये स्टेबल होते हैं, जल्दी से खराब नहीं होते हैं. और इसमें ऐसा भी नहीं है खुला छोड़ दिया हमने सॉल्यूशन तो एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके वो हाइड्रेट तो नहीं हो रहा है. वाटर उसमें ऐड, जैसे खुला छोड़ रहे हैं तो जैसे ना नमक को आप खुला छोड़ दोगे तो एनवायरनमेंट में क्या होगा? पानी सा छोड़ देता है, मीन्स हाइड्रेशन हो जाती है. तो उसमें हाइड्रेशन नहीं होती है. क्योंकि क्योंकि उनमें हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है. तो प्राइमरी सॉल्यूशंस आर द प्योर, स्टेबल, नो इफेक्ट ऑफ वाटर और नो हाइड्रेशन प्रॉब्लम्स और हाई मॉलिक्यूलर वेट. जब आप प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिखोगे तो 4 वर्ड लिखोगे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस में. दे आर प्योर, दे may represent the number of moles the substance contains and easily weighed. दूसरा, these are the stable, they are not hydrated और they have high molecular weights. So जिन जिन सॉल्यूशन में ये 4 फीचर्स होंगे वो क्या होंगे? प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होंगे. And primary standard solutions are typically used in titration of determining a unknown concentration in other analytical techniques. Means these are the applications or functions of primary standard solution. Where they are used, primary standard solutions are used in titration to determine the concentration of a unknown solutions. And high level of purity, low reactivity, means high stability, high equivalent weight. These are no hygroscopic. Hygroscopic means जब hygroscopic बोलते हैं जब हम एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं. मींस जब हम वाटर के कांटेक्ट में आते हैं सिर्फ, तो उसको क्या बोलते थे? हाइड्रेशन हो जाती है. उसमें वाटर कांटेक्ट में खराब हो रहा है और वो एनवायरनमेंट से ही अगर ह्यूमिडिटी ले रहा है और उससे कोई चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक. तो ये नॉट हाइग्रोस्कोपिक होते हैं. ये एनवायरनमेंट से ह्यूमिडिटी लेके इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है. It should have a high relative molecular weight so that weighing error may be eligible या negligible. It should have a high relative molecular weight. इनका molecular weight कितना होता है? हाई होता है. So इनको जो weigh करते हैं तो इनमें बहुत कम error आती है. Error के chances are less. The substances should be readable soluble under the condition in which it is employed. क्या रीडली सॉल्यूबल होते हैं. जिन कंडीशंस में वर्किंग करनी है उसमें आसानी से सॉल्यूबल हो जाती है. तो दीज आर द एप्लीकेशंस एंड फीचर्स ऑफ द प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस. So the substances commonly employed as primary standard solutions are mentioned below as acid-base titrations. Acid-base titrations means जिसमें एसिड भी हो और बेस भी हो. जैसे एसिड क्या होते हैं बेटा? राजा, what are the acid? संदीप, हेलो बेटा what are the acid? एसिड क्या होते हैं? जिनका पीएच मात्रा 7 से कम होता है एसिड कहा जाता है. ओके. बेस जिसका पीएच मात्रा 7 से अधिक हो बेस कहा जाता है उसे. ओके. हाँ, तो एसिड बेस रिएक्शन जिसमें एसिड भी हो बेस भी हो, ऐसी जो रिएक्शंस कराते हैं उनमें यूज होते हैं. और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस जिनमें कॉम्प्लेक्स मिलता है, एक केमिकल दूसरे केमिकल से रिएक्शन करके तीसरा बनाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है जुड़ के. एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. प्रेसिपिटेशन क्या होता है बेटा? व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन? राजा, वेस्ट, सर नहीं मालूम है. संदीप, नहीं मालूम सर. ओके. बेटा जब हम रिएक्शन कराते हैं ना, देखो जब हम रिएक्शन कराते हैं दो चीजों की, जब हम दो
केमिकल्स की आपस में रिएक्शंस कराते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज सॉलिड के रूप में नीचे बैठ जाती है। जैसे अगर आप दूध में सिट्रिक एसिड डालें तो क्या होगा, दूध फट जाएगा, फट के क्या होगा, पनीर नीचे बैठ जाएगा और वाटर ऊपर आ जाएगा। जब दूध की रिएक्शन करते हैं और वो फट के नीचे बैठ जाए, मीन सॉलिड बेस में सेटल डाउन हो जाए, उसमें से कुछ तीसरा बन के नीचे सेटल डाउन हो जाए, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। जब हम टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराएंगे तो टेस्ट ट्यूब के नीचे बॉटम में कुछ सॉलिड है वो सेटल डाउन हो जाएगा, मीन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दूध में जब सिट्रिक एसिड डालेंगे, खट्टा कुछ भी डालते हैं तो क्या फट जाता है, फट के जो नीचे बैठता है, फट के जो पनीर होता है वो प्रेसिपिटेट होता है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, जिनमें O2 कम हो जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिडक्ट हो जाते हैं। ऐसी अगर रिएक्शंस हो रही हैं तो उनमें भी प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस का यूज होता है। एंड व्हाट इज द सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इन two types. First is primary standard solution and secondary standard solution. We have discussed about primary standard solutions, and now we will discuss secondary standard solutions. So what are the secondary standard solutions? Secondary standards is a chemical that has been standardized against the primary standards for use in specific analysis. Secondary standards are commonly used to calibrate analytical methods. A secondary standard is a substance which may be used to standardization. But a primary standard solution are used to calibrate the instrument, but they are used to standardizations. So there is a difference between standardization and calibration. So a secondary standard is a standard that is prepared in the laboratory for a specific analysis. It is usually standardized against primary स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। देखो बेटा, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो प्योर सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? प्योर सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे हमने NaCl सॉल्यूशंस कोई भी लैब से मंगाया, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मंगाया, जो वैसे आते हैं, जो बॉटल्स जो रखी होती हैं हमारे लैब में, वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं। उनमें से लेके जो हम बनाते हैं, व्हाइट सी बोतलें जो रखी होती हैं, एक तो बोतल आती है अम्बल कलर की जिसमें बंद होता है केमिकल, वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं। उनमें से एक सॉल्यूशन लेके, मान लो कोई एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन 0.09% NaCl सॉल्यूशन हमने बाजार से लैब से खरीदा किसी से, वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसमें से लेके हम कोई दूसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं, उस केमिकल से हम दूसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं अपने लैब में, कि हमको कोई जरूरत है अपनी कंसंट्रेशन के हिसाब से, तो हमको बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जिनको हम स्टैंडर्डाइजेशन करने के काम में आते हैं, जिसको हम कैलिब्रेशन एनालिटिकल मेथड्स में यूज करते हैं। मींस जो प्योर सॉल्यूशंस होते हैं वो प्राइमरी स्टैंडर्ड से, उनमें से जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे नॉन कंसेंट्रेटेड, उसको बुलाएंगे हम स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। इट फॉलो दैट secondary standard solution is a solution in which the concentration of dissolving solute has not been determined from the weight of compound dissolving, but by the reaction of volume of solution against a measured volume of a primary standard solution. Means जिनका वो फिक्स तो नहीं पता होगा कि इसमें कितना वो मिला हुआ है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, टाइट्रेशन करके पता कर सकते हैं कि इसमें कितना होगा। मीन्स इनमें हम कंसंट्रेशन है, जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कितना डिजोल्व है वो हमको नहीं पता होगा उसके वेट के हिसाब से, लेकिन उसकी टाइट्रेशन करके हम पता कर लेते हैं कि इसमें कितना है। किससे टाइट्रेशन करते हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। A secondary standard is a chemical of reagent which has certain properties such as it has less pure than primary standard solutions. They may be pure but less than the primary standard solutions. जब हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस पढ़ा था, तो जब पढ़ा था दे आर द प्योर सॉल्यूशंस, बट इन द सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस दे आर प्योर बट लेस देन द प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम प्योर होते हैं, लेस स्टेबल। वो हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या था? स्टेबल सॉल्यूशंस, बट दे आर द लेस स्टेबल सॉल्यूशंस कंपेयर्ड विद द प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस।
देखो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा, लेकिन उतने टाइम तक नहीं रख सकते जितने हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को रख सकते हैं. सो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मे बी स्टेबल बट नॉट लॉन्ग एज प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस टाइट्रेटेड अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. इसको टाइट्रेशन किसके अगेंस्ट करते हैं, इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के अगेंस्ट इसकी टाइट्रेशंस करते हैं. So actually these are the primary standard solutions and secondary standard solutions. So what is the basic difference between primary standard solutions and secondary standard solutions? Raja? Raja? जी सर. Beta, what are जी the... सर प्राइमरी. Yes. जी सर प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन में सर हम जो किसी लैब से अगर कोई भी केमिकल लेते हैं तो उसको रखते हैं तो उसको प्राइमरी बोलते हैं, और सेकेंडरी में अगर कोई भी केमिकल से अगर कोई दूसरा चीज बनाते हैं उसको सेकेंडरी बोलेंगे. कोई अगर बनाते हैं. Okay. बेटा स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस का मतलब क्या है ये बताइए. स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सर जो प्योर बताओ बेटा. देखो बेटा देखो अगर हम बात करते हैं डिफरेंस की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर द reagents that can involve in chemical reactions. These compounds are often used to determine the unknown concentration of a solution. ये तो होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हम किसी केमिकल के कंसंट्रेशन जानने के लिए यूज करते हैं. और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन बनाए जाते हैं क्या स्पेसिफिक सर्टेन एनालिसिस के लिए. एंड और अगर हम बात करते हैं कि what are the standard solutions? So what are the standard solutions? Standard solutions are the chemicals that has been standardized against a primary standard solution or use a specific analysis. Standard solution का मतलब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से होता है कि वो सॉल्यूशंस जिनकी हमें कंसंट्रेशन पता हो, सब्सटेंसेस पता हो, इसमें क्या मिला हुआ है, कितने परसेंट मिला हुआ है, उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं. यही है ना. व्हाट द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? जी सर. In pharmaceutical analysis, the word standard means a material contain a substance of our interest with a known concentration. We can expect this with the determined number of proper units. 5% sucrose solution is the standard solution. It may be primary or secondary. And what are the functions of standard solutions? What are the functions of standard solutions? Sandeep, read out from your screen. बेटा read out from your screen पे देख पा रहे हो ना संदीप? जी सर. टू प्रोवाइड a reference using which we can determine unknown concentration of solution. Very good. And to standardization of laboratory solution, preparation of secondary standard to celebrity. to standardization of volumetric solution. And in preparation of secondary standard solution. और लास्ट वन क्या है? to calibrate an instrument. हाँ, to calibrate an instrument. इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने में. Instrument.
एंड व्हाट इज द सर टाइप ये ऑफ जो प्राइमरी? आखिरी वाला लिखा है सर, जी, जो सर आखिरी वाला लाइन लिखा है उसका मतलब क्या है? टू कैलिब्रेट एन इंस्ट्रूमेंट। बेटा कैलिब्रेशन जी सर। मीन्स होता है कि कैलिब्रेट करना। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है मशीन जिसको हम यूज कर रहे हैं। कैलिब्रेशन होता है ये जी पता सर। करना कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे बेटा में जी डिजिटल सर। पीएच मीटर आपने देखा होगा ना 12th में, जिसको सॉल्यूशन को हम पीएच मीटर को जिसमें डिप करते हैं उसके इलेक्ट्रोड को, तो वो बता देता है इसका कितना पीएच है। तो हमको ये पता करना है कि जैसे कि ये सही बता रहे हैं, हम एक सॉल्यूशन लेंगे 8 पीएच का, जैसे 8 पीएच का सॉल्यूशन लिया और वो मशीन में चेक करके देखा वो 8 बता रहा है नहीं बता रहा है। या फिर ऐसे करो, कैलिब्रेट ऐसे करते हैं, जैसे आपके पास एक बीइंग बैलेंस है, बीइंग बैलेंस जिसमें वजन नापते हैं, एक मशीन है आपको वजन नापने की। ठीक है बेटा, आप उस मशीन पर खड़े हुए तुले, आपको तुलना है अपने आप को कि मुझ में कितना वजन है। मान लो आप में वजन है 60 kg और आपको किसी मशीन पर चढ़े आपको बताया 70 kg, तो आप यही कहोगे ना कि मशीन सही काम नहीं कर रही है। ठीक है, या आपका वजन बताया 40 किलो, तो आप कहोगे काम नहीं कर रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे कंडीशन में, आपको तो अपना वजन पता था, आप तो स्टैंडर्ड हो, कितना वजन है मुझ में 60 किलो, तो आप कहोगे मशीन काम कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन मशीन वाला कहेगा मेरी मशीन सही काम कर रही है। तो उस कंडीशन में हम कैलिब्रेट करके देखते हैं सही कर रही है या नहीं कर रही है। हम क्या करेंगे, एक 10 किलो का बाट या 5 किलो का बाट रखेंगे उस मशीन पे, एक वेट रखेंगे हम 5 किलो, उस पर मशीन पर रख के देखेंगे। अगर वो 5 kg वेट को 5 kg बता रही है तो इसका मतलब मशीन सही काम कर रही है। अगर 5 kg वेट को 6 kg या 4 kg बता रही है तो वो काम सही नहीं कर रही है। तो कैलिब्रेशन मीन्स होता है ये पता करना कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं इज इट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ओके संदीप, जी सर। हाँ। आया बेटा समझ में? हेलो, जी सर। हाँ, तू कहाँ रहू? तो कैलिब्रेशन ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट मीन्स we are check the function of instrument, it is properly working or not. So standard solution may be used to calibrate a instrument and pharmaceutical analysis or any chemistry lab. So what is the type of standard solutions? There are two types, primary standard solution and secondary standard solutions. And what are the primary standard solutions? बताइए संदीप बेटा क्या होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस? रीड आउट। Primary standard is a reagent which is very pure, generally represent of the number of mole. The substance constant is easily weighed. A primary standard is a reagent that is stable. It's not a hydrate, has no water of hydration and has a high molecular weight. हाँ, तो बेटा इसमें 4 पॉइंट्स हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में। क्या है? दे दे आर वेरी प्योर, दे आर वेरी प्योर, तो यह बात करे रहू। और मोल्स ऑफ सब्सटेंस कैन बी इजीली वेड, आराम से वे किए जा सकते हैं मोल। जैसे कबू हीरा रहते। तीसरा दे आर स्टेबल और दे हैव नो हाइड्रेशन प्रॉब्लम और दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। यही है ना 5 चीजें दोनों सेंटेंस में, 5 चीजें लिखी हुई हैं, आपको 5 लिखनी है। इतना 2 बात लिख लीजिए उतना ही, आप 5 चीजें लिख लेना। दे आर प्योर and they can be weighed, number of moles of this substance can be weighed easily, they are stable, they have no hydrate, it's not hydrate, or they have high molecular weights. So these are the primary और ऐसा किसी में है फीचर्स तो वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हैं। हाँ नहीं पता। एंड घरे बतियान रहू। बेटा इसको पढ़े हो, ये क्या लिखा हुआ है? वेयर दे कैन बी यूज्ड, ये कहाँ यूज होते हैं? टाइट्रेशन। बताइए बेटा इसको रीड आउट करके। आयुष
बोलो बेटा, Yes, sir. बताओ। Primary standards are typically used in titration to determine an unknown concentration and in other analytical technique. बेटा टाइट्रेशन High समझते level हो, of व्हाट इज द purity, टाइट्रेशन? low reactivity, high आयुष बेटा, व्हाट इज द टाइट्रेशन? जानते हो टाइट्रेशन क्या होती है? Yes, sir. क्या होता है? आपने अपनी केमिस्ट्री लैब में की थी कभी टाइट्रेशन? Yes, sir. किया था. कि कैसे क्या था, बताओ कैसे कैसे क्या होता था? उसमें दो चीजें ली जाती थी, टाइट्रेंड एंड टाइट्रेंड। एक लंबी सी वो होगी जिसमें हम ऊपर सॉल्यूशन भरते होंगे, क्या बोलते थे उसको? एक लंबा से कांच की Glass rod. पाइप, कांच की पाइप सी होगी, Yes, sir. उसमें कुछ नीचे स्टॉपर होगा, मतलब बंद करने का होगा। Yes, sir. चलो और नेक्स्ट पढ़ दो, क्या लग रहा है? हाई लेवल ऑफ प्योरिटी क्या होती है इनमें? हाई लेवल ऑफ प्योरिटी और लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी Purity. मींस हाई स्टेबल, Reactivity. हाई इक्विवेलेंट वेट, नॉट हाइग्रोस्कोपिक। बेटा व्हाट इज द मीन ऑफ हाइग्रोस्कोपिक? हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं? जो environment के साथ react हो जाता है environment के साथ. हाँ, एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी लेके जो रिएक्ट हाँ, हो जाते हैं. हो जाते हैं हाइग्रोस्कोपिक। और ये ऐसा नहीं होता है क्योंकि दीज आर नॉन हाइग्रोस्कोपिक। Non-toxic. नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक क्या, टॉक्सिसिटी क्या होती है? टॉक्सिक क्या होते हैं? Acidity को बता. सर इसमें जहरीला नहीं होता कोई, जी जहर पैदा नहीं होता सर इससे। देखा था ओके। हम्म, इनएक्सपेंसिव एंड रीडली Inexpensive अवेलेबल। and इसका मतलब क्या है? yes, sir. एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? सस्ता है और ये फैलता नहीं है। सर सस्ता है और काफी आसानी से मिल जाता है. वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, It should have a high relative molecule weight so that weighing errors may be negligible. वेरी गुड। क्या मतलब है इस लाइन का? जो molecular weight है वो हाई होता है ताकि जब वे करते हैं तो उसमें कोई एरर ना आए, हाँ, एरर के चांस कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। कम हो काफी. हाँ, नेग्लिजिबल का मतलब ये होता है, ना के नेग्लिजिबल क्या बराबर. होता है? बहुत कम होना। तो चांस बहुत कम होते हैं या बहुत कम. नहीं, ना के बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, Yes, sir. The substance should be readily soluble under the condition in which it is employed. मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये रीडली सोल्यूबल, बेटा सोल्यूबल का मतलब आप समझते हो? रीडली सोल्यूबल मीन्स Sir, आसानी से सोल्यूबल हो जाता है। आसानी से. हाँ, Yes, sir. किस कंडीशंस पे? जिस पर हम काम करें, एम्प्लॉयड मीन जिस पर हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. जिसमें हमें जरूरत होती है, उस पर आसानी से यूज हो। तो देखो बेटा, उसके ना तो प्राइमरी सॉल्यूशंस क्या, जो आप वर्ड लिखो तो बहुत सारी चीजें आ गई पास। नॉन रिएक्टिव है, हाई स्टेबल है, हाई प्योरिटी है, नॉट हाइग्रोस्कोपिक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट है, रीडली सॉल्युबल है, यही है ना? तो आप ऐसे ही लिखोगे। ऐसे क्या है, फिर इसके एप्लीकेशंस हैं एसिड बेस रिएक्शंस में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में। ऐसे स्टैंडर्ड्स, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के Second. हैं कि ये प्योर तो है बट प्राइमरी के कंपेयर में कम है। तो जब आप इसके नोट्स प्रिपेयर करोगे तो पता है बेटा, पहले लिखोगे स्टैंडर्ड्स का मतलब Yes, क्या है, sir. उसके फंक्शंस क्या है, उसके बाद ऐसे लिखोगे क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। दे आर टू टाइप्स, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। फिर लिखोगे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, फिर लिखोगे उनके एग्जांपल्स क्या है, नेट पर देख लेना, यहाँ समझ में नहीं आता है तो जो चीज। फिर उसके एप्लीकेशंस क्या है, ऐसे सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके यूज क्या है।
ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे एक डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। ये तो जो हम पीपीटी देंगे उसमें से आप लिख ही लोगे। उसके बाद आप लिखोगे द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मिनिमम 8 डिफरेंस आप लिखोगे। ठीक है बेटा, कितना लिखोगे? yes sir 8 मिनिमम 8 minimum 8 डिफरेंट यू मस्ट राइट। ऐसे एक पेज लिखोगे, एक लेफ्ट हैंड साइड में प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, राइट हैंड साइड में सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अच्छे से लिख के हमको सेंड करोगे। कितने बजे तक, कब तक कर दोगे बेटा? तो शाम तक कर देंगे। शाम तक? क्या अभी क्या करोगे? अभी क्लास का तो कोई यही मैसेज करना आया है नहीं। सब। हाँ अभी तो नहीं आया सर। ठीक है, तो अभी क्या करोगे, जब तक क्लास का मैसेज ओके नहीं सर आता है अभी, आप तुरंत यही काम करने बैठ जाओगे। ठीक है, और जैसे ही होता है ओके ओके तुरंत भेजोगे। डिफरेंस हाँ, देखो ये तो लिखोगे ही लिखोगे जो हमने दिया है। बस नोट्स तो अपने बनाओगे ही बनाओगे बेटा। आप यस सर अपने एक रजिस्टर में बनाते जा रहे हो ना सारे नोट्स टॉपिक वाइज। यस सर हाँ, यस सर और बेटा सिर्फ यही पीपीटी नहीं, आप भी नेट पे, बुक में, और किसी के नोट जो भी आपके पास हो अवेलेबल, उसमें से भी देखना। कोई बुक हो उसमें से भी देखना, ओके सर नेट से भी देखना, हमारी पीपीटी भी देखना, सब देखना। उसमें से जो आपको अच्छे लगे लिखते जाना, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिखने की कोशिश करना। ठीक है, ओके ये सर करके आप हमको यस अभी सर सेंड करोगे। ओके, हो जाएगा। यस सर ठीक है, और अगर आपकी कोई क्लास होती है तो ठीक है। अगर क्लास नहीं होती है, कोई टीचर पूछ लेना ग्रुप पे कि और कोई क्लास होनी है। अगर कोई क्लास नहीं होती है ना, आप पूछ लेना ग्रुप पे कोई क्लास होनी है क्या। क्लास नहीं होती है तो आप फिर हमसे बोल दोगे, हम एक क्लास और ले लेंगे आपकी। ठीक है बेटा? ओके सर ओके ठीक है बेटा, करो। बाय बाय। यस।